तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बोर्ड मास का रूल ये क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2 प्लस में 2 है और माइनस में 2 है और डिवाइड में क्या है 2 है और मल्टीप्लाई में भी 2 है। अब मैं आपसे पूछूं जिनको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है, अब मैं आपसे पूछूं इसको सॉल्व कीजिए, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इस 2 से 2 को काट देंगे। तो कोई करेगा कि सबसे पहले डिवाइड कर देगा, तो कोई सबसे पहले जोड़ देगा इनको, तो कोई करेगा सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा सही है, क्योंकि 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग आंसर आएगा। अब वो चारों तो सही नहीं होंगे, उनमें से कोई एक ही सही होगा। तो हम कैसे बिल्कुल सही लगा सकते हैं, वो बोडमास का रूल जो होता है उससे पता चलता है। देखो जो हमारा ये बोडमास शब्द है, BODMAS, इस हर एक वर्ड का कोई ना कोई मतलब है। जैसे बी से होता है ब्रैकेट, जो हमारा ए ब्रैकेट है, जो हमारा ए ब्रैकेट है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट, इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कोष्ठक यानी इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। उसके बाद आता है मझला कोष्ठक, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट है, तो मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है इस तरह से है, तो इसे मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि इस हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। ये आप जान गए, बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है आप, और आप को हम हिंदी में कहते हैं का, और इन तीनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। और डी से होता है डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड होता है यानी कि भाग होता है, इस तरह से हमारा हो गया भाग। और यम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़। और यस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसी को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस तरह से जाते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ, ये बस ऐसे लगा दिया हूँ। जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या ब्रैकेट दिया है कहीं पर, तो मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया नहीं दिया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे ओ, यानी कि आप कहीं पर लिखा हुआ है, का कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखिए कहीं पर डिवाइड है, तो आप बोलोगे हाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे और बाकी संख्या को वैसे ही उतार दोगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, और 2 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरह से। अब मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो डिवाइड कहीं और भी है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतने पे ही रुक जाएंगे। अब डिवाइड को भी हम हटा देंगे। अब देखेंगे कहीं पर मल्टीप्लाई है, यदि मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में है, बचा हुआ है, तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं है तो उसकी अगली एडिशन को देखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर दिया है, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई को करेंगे और बाकी सभी संख्याओं को वैसे ही उतार देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एडिशन यानी कि हम जोड़ेंगे। जोड़ कहीं पर है, तो आप देखोगे यहाँ पर जोड़ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा इस तरह से। अब माइनस में क्या है, 2 है। अब लास्ट में यही बचा हुआ है, एडिशन बचा हुआ है, तो हम इसको यानी कि सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, तो हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2 इस तरह से। तो इस तरह से करते हैं। यदि मान लो और कोई चीज करते, गुणा कर देते या फिर जोड़ देते, घटा देते, तो आंसर बिल्कुल अलग आता। कभी कभी सेम आ जाएगा, तो सही लाना है तो इस तरह से नियम से चलना पड़ेगा। अब चलो दूसरे एग्जाम्पल को जानते हैं, जिसमें कि सारा का सारा ये चीजें हों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर BODMAS यानी कि बोडमास को लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से चलते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट को चेक करेंगे, कहीं पर ब्रैकेट है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो इतने सारे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइन, उसके बाद होता है स्मॉल, उसके बाद होता है करली ब्रैकेट, उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको खोजते हैं, क्या इसमें दिया है, यदि दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे, यदि नहीं दिया होगा तो उसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हमारे इधर दिख रहे हैं, तो इन सभी को वैसे ही उतार देंगे। तो देखिए 10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा। और डिवाइड में क्या है, 2 है, और यहाँ पर का लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, और मल्टीप्लाई में 2 है, और इस तरह से हमारा कोष्टक लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के बाद क्या, मझला कोष्टक भी दिया है, तो इन सभी को वैसे ही उतार देंगे। 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, छोटा कोष्टक हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए रेखा कोष्टक दिया है यानी कि लाइन ब्रैकेट है।
अब देखो इस 2 से -2 + 2 ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से काट नहीं सकते हैं क्योंकि जो 2 और प्लस में 2 है ये रेखा कोष्ठक के अंदर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 2 से 2 काट दें, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 2 है ये बाहर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जहाँ तक लाइन है इसके अंदर जितनी भी संख्या है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। प्लस में 2 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 पहले से तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4। जब आप इसके ब्रैकेट के अंदर के संख्याओं को सॉल्व करेंगे, संक्रियाओं को, ऑपरेशंस को, तो जो हमारा ब्रैकेट होता है वो सॉल्व हो जाता है, यानी कि हट जाता है। 2 को जोड़ा 4 हो गया तो ब्रैकेट हमारा हट गया। अब बचा क्या हमारे पास है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करते हैं, ये हमारा हट चुका है। अब देखिए इसको हटाएंगे तो बाकी सभी को वैसे उतार देते हैं। 10 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 2 है और का है और 3 है और मल्टीप्लाई में 2 है, स्क्वायर ब्रैकेट है, प्लस में 18 है और यहाँ पर क्या है हमारा 5 है और प्लस में क्या है, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट आ गया। तो इसके अंदर क्या है, माइनस का 2 है, प्लस का 4 है। जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 2। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जैसे ही 2 लिखेंगे तो हमारा एक कोष्टक जो है हट जाएगा। अब बचा कि हमारे पास है एक करली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी हमारा हट चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। 10 हो गया, प्लस में 36 हो गया, डिवाइड में ए हो गया। इसको वैसे ही उतार देते हैं। क्या करते हैं, इसको वैसे ही उतार देते हैं। यदि आप इनमें कोई सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है, तो इसको नहीं सॉल्व करना, वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और इस तरह से हमारा हो गया ए भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और का दिया है और 3 दिया है और मल्टीप्लाई में 2 है। अब देखो 18 और हमारा कितना होता है, ये हमारा 5 हो जाएगा इस तरह से, और हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ए होता है। अब जैसे ही क्या करेंगे, ये हमारा ए भी हट चुका है। अब इसके बाद यानी कि पूरा का पूरा ब्रैकेट देखिए हट चुका है। अब क्या करेंगे, इस ऑफ को देखेंगे, ब्रैकेट हमारा क्या हो चुका है, हट चुका है। ऑफ दिया है कहीं पर तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑफ दिया है, तो बाकी सभी को वैसे ही रहने देंगे। लेकिन हम ब्रैकेट को तो हमने क्या कर दिया है, देखिए इसको सॉल्व किया तो ब्रैकेट हमारा हट चुका है। अब देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, जैसे मान लो 2 है और ब्रैकेट में कोई संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मान लो प्लस होता तो बात ही अलग हो जाता, यानी कि हमको इस चीज़ को इसमें जोड़ना है। यदि माइनस होता तो हमको घटाना होता, यदि डिवाइड होता तो हमको भाग करना होता। लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं बना हुआ है। जब कोई भी साइन ना बना हुआ हो ब्रैकेट और बाहर जो संख्या है उसके बीच में, तो हमेशा मान लीजिए मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है इनके बीच में, 2 और इस कोष्टक के बीच में कोई भी साइन नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं है। तो ऐसे संख्याओं के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया, यानी कि हमारा क्या हो चुका है, ब्रैकेट हट चुका है। अब ऑफ को देखेंगे, ऑफ यहाँ पर है तो बाकी सभी नंबर को वैसे उतार देंगे। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या का है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब जो हमारा ए मल्टीप्लाई है इनको वैसे ही उतार देंगे। अब हमारा का भी हट चुका है। अब देखेंगे डिवाइड, डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पर डिवाइड है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 बार में जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है और 25 है, इस तरह से है। अब देखिए ए भी हमारा हट चुका है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इन सभी का कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, प्लस में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना, यानी कि 25 दिन, देखो 25 दिन हो जाएगा 50 और 5 6 का होता है 30, यानी कि 300 आ गया इस तरह से। अब एडिशन करेंगे तो यहाँ पर एडिशन आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा। कितना, 310 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन नहीं दिया है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लो आपके पास कोई भी संख्या इस तरह से दिया है, जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन को करता हूँ यहाँ पर इस तरह से छोटा सा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, 2 है, प्लस में क्या है 3 है और कोष्टक में क्या है 2 है, माइनस में 2 है और डिवाइड में क्या है 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा 2, प्लस में जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा इस तरह से।
अब जब 2 प्लस में 3 करेंगे तो यहाँ पर देखो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैंने क्या कहा, कोई भी साइन ना रहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो। तो इस तरह से हमारा हो गया कितना, 3 हो गया, अब 5 आ गया। तो इस तरह से करना होता है, यानी कि बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए करिएगा। सबसे पहले भाग दिया तो भाग को कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, जोड़िए, उसके बाद घटाइए, यानी कि लास्ट में सबसे घटाना होता है।